हरे कृष्णा। धन्यवाद, प्रणाम आप सभी को। वेलकम टू श्लोका लर्निंग क्लास। तो आज हम एक भगवत गीता से श्लोक लर्न करेंगे। एक श्लोक लर्न करेंगे फ्रॉम चैतन्य चरितामृत। और हम कंटिन्यू करेंगे अपना राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र। और वह उसका हम फोर्थ श्लोक लर्न करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम मंगलाचरण से स्टार्ट करते हैं एंड देन उसके बाद साइमल्टेनियसली हम श्लोक लर्न करेंगे। ओके। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने भगवत गीता श्लोक से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले जो हम श्लोक आज सीखने वाले हैं वो होगा 4.11, अध्याय 4 का श्लोक नंबर 11। तो आज जैसे कुछ डिवोटीज ने न्यू ज्वाइन किया हुआ है और बहुत सारे डिवोटीज अभी बाकी भी हैं ज्वाइन करना। तो आप लोगों को बहुत इजी लगेगा श्लोक याद करना, बस हमको उसको एक बार अच्छे से पढ़ना सीखना है। एक बार पढ़ना सीख जाते हैं ना, तो उसके बाद में हम उसको बार बार रिपीट करते करते उसको याद कर सकते हैं। ठीक है, तो हम 5 स्टेप के साथ श्लोक याद करते हैं। उनमें से हम फिफ्थ स्टेप अब मोस्टली स्किप ही कर रहे हैं, जो कि होता है कि आपको मेमोरी चेक करना है कि आपने ऑन द स्पॉट कितना श्लोक लर्न किया। ठीक है, तो उसको हम स्किप करते हैं, बट बाकी 4 स्टेप हम फॉलो करेंगे। तो पहला स्टेप होता है हमारा कि हम एक बार बस इस श्लोक को सुने। ठीक है, एक बार सुनने से हमको ये समझ आता है, हमारा माइंड में ये चीज बैठ जाती है कि हाँ, हमने ये श्लोक कहीं ना कहीं सुना हुआ है। ठीक है, तो हम एक बार ये श्लोक सुनते हैं। भगवत गीता 4.11। आपको बस सुनना है इसको फर्स्ट स्टेप में। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तंस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। ओके, तो ये आपने पहले श्लोक सुना। अब सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, हम इसका प्रोनाउंसिएशन सीखेंगे कि इसको पढ़ना कैसे है। तो सबसे पहला जो वर्ड है उसको कैसे बोला गया है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते। प्रपद्यन्ते, ठीक है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते। उसके बाद ताम्स, ताम्स जो ता के ऊपर माँ की बिंदी है, और उसके बाद आधा सा, तो वो एक साथ पढ़ना है, ताम्स। एंड नेक्स्ट तथैव, 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 ठीक है, तांस तथैव भजाम्यहम्। भजाम्य, भजाम्य आधा माँ और फिर या, भजाम्य हम, भजाम्य हम। हो रहा है, थम्स अप आप लोग दे सकते हो, है ना, तो मेरे को समझ आएगा कि आपको आ रहा है। तो पहला क्या है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। ठीक है, नेक्स्ट लाइन कैसी है, मम वर्तमानुवर्तन्ते। अब इसको कैसे बोलना है, मम तो पढ़ना आ गया है, उसके बाद वर्तमानुवर्तन्ते, वर्तमानु। अब जैसे आप इसमें इंग्लिश वाले ट्रांसलेशन में जैसे देख रहे होंगे, वर्तमानु वर्तन्ते, वर्तमानुवर्तन्ते। अब अगेन हिंदी में देखोगे आप, तो हिंदी में कैसे पढ़ना है, वर्तमानु एक साथ, उसके बाद वर्तन्ते। ठीक है, आ रहा है, वर्तमानु वर्तन्ते। नेक्स्ट मनुष्यः, मनुष्यः पार्थ सर्वशः, पार्थ सर्वशः। ओके, मम वर्तमानु वर्तन्ते मनुष्यः
पार्थ सर्वशः। अगेन हम एक बार पूरा पढ़ते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। पार्थ सर्वशः। ओके, अब हमको इसका स्टेप थर्ड पे हम लोग जाते हैं, जो कि हम इसको पूरा डीप में मीनिंग समझेंगे। अब इसका वर्ड टू वर्ड मीनिंग एंड ट्रांसलेशन हम पढ़ेंगे थर्ड स्टेप में। ठीक है, तो कैसे पढ़ना है? ये मीन्स ऑल हु, मतलब जो कोई भी, यथा एज, माम ऑन टू मी, प्रपद्यन्ते, प्रपद्यन्ते मीन्स सरेंडर करता है या मेरी शरण में आता है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जो भी मेरा जिस तरह से शरण में आता है, ताम तथैव भजाम्यहम्, ताम मीन्स देम, तथा सो, ठीक है, ये मीन्स ऑल हु एंड ताम मीन्स देम, यथा एज, तथा सो, ठीक है, यथा तथा, एज एंड सो। माम मीन्स ऑन टू मी था, एंड उसके बाद एव, एव सर्टेनली, ये वर्ड तो आप याद भी कर सकते हो क्योंकि संस्कृत में एव का मीन्स सर्टेनली होता है, निश्चित रूप से, और ये आपको हर श्लोक में भगवान बोलते हुए जरूर सुनाई देंगे। ठीक है, एव मीन्स सर्टेनली, उसके बाद भजामी रिवॉर्ड, अहम मुझे यानी आई, मम माय, वर्तमा, वर्तमा मीन्स पाथ मतलब रास्ता, अनुवर्तनते फॉलो करता है या फिर उस पर चलता है, मनुष्य ऑल मैन, पार्थ ओ सन ऑफ प्रथा, सर्वशः इन ऑल रिस्पेक्ट्स। ठीक है, ये हमने वर्ड टू वर्ड मीनिंग समझा। अब भगवान श्री कृष्ण क्या बोल रहे हैं इस श्लोक के थ्रू कि एज ऑल सरेंडर ऑन टू मी, हम ट्रांसलेशन पढ़ रहे हैं, एज ऑल सरेंडर ऑन टू मी आई रिवॉर्ड देम अकॉर्डिंगली, एवरीवन फॉलोज माय पाथ इन ऑल रेस्पेक्ट्स ओ सन ऑफ प्रथा। तो भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में हमको ये बता रहे हैं कि जो कोई भी है इस संसार में, वो किसी ना किसी तरह से राधा माधव से कनेक्टेड है ना? वो किसी ना किसी तरह से राधा माधव से ही कनेक्टेड है, उनके अलावा कुछ है ही नहीं। भगवान की बनाई गई सृष्टि में भगवान के अलावा कुछ और मिलेगा हमको? जो उनके बनाए गए लोग हैं वो भी भगवान के हैं, जो उनके द्वारा बनाई गई प्रकृति है वो भी उनकी ही है, जो उनके द्वारा बताए हुए मार्ग हैं वो भी उनके ही है, और सारे मार्ग हमेशा भगवान की तरफ ही जाते हैं। लेकिन हमको अगर भक्ति मिली है तो हमको बहुत अच्छे से उसको करना है, और उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको फॉलो करते हुए भगवान को प्राप्त करना है और भक्तों की सेवा करनी है। लेकिन भगवान इधर ये भी बोल रहे हैं कि जो मुझे जिस तरह से सरेंडर करता है, या जिस तरह का फेथ मुझ पे रखता है, जिस तरह की श्रद्धा मुझ में दिखाता है, मैं उसको वैसा ही प्राप्त होता हूँ, है ना? और वो वैसे भी मुझे ही प्राप्त होगा। वो हर तरह से मेरा ही पाथ फॉलो कर रहा है। अगर हम माने तो जैसे हम जल में भी भगवान देखते ना, रसो हम अपसु कौन्तेय, है ना? प्रकृति भगवान है, और हर चीज भगवान, केवल केवल राधा माधव के अलावा तो कुछ है ही नहीं। तो हम इस श्लोक से बस ये समझे, हम इस श्लोक को कहाँ कोट कर सकते हैं? जहां पर हमको ये कोई बोलेगा कि यार भगवान कैसे मिलेंगे, क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, तो बोलो भगवान आपको वैसे मिलेंगे जैसा आप देखना चाहते हो। आपको डाउटफुल हो रहा है, आपको डाउट ही रहेंगे भगवान। ठीक है, आपको अगर इच्छा है जानने की तो आपको वो बताएंगे कि वो एक्चुअल में है कौन, है ना? तो ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्, जो मुझे जैसे शरण में आता है, जो मेरी जैसे फेथ रखता है मेरे अंदर, मैं उसको वैसा ही रिवॉर्ड देता हूँ अकॉर्डिंगली। ओके, अब हम स्टेप फोर्थ पे आते हैं, इसकी स्टेप फोर, जो कि हमको इसको 5 टाइम्स प्रोनाउंस करना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको बस सुनते हैं कि हमने सुना है इसको, हमने अच्छा इसको सुना हुआ है एक बार तो हमको ये समझ में आएगा, एक बार सुनी हुई चीज याद हो सकती है। दूसरा स्टेप में हम इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं कि हम इसको एक एक वर्ड तोड़ तोड़ कर अच्छे से पढ़ें, कि ताकि हमको ये समझ में आए कि इसको प्रोनाउंस कैसे किया गया है। थर्ड स्टेप में हम और डीप में जाते हैं, हम इसका वर्ड टू वर्ड मीनिंग और ट्रांसलेशन पढ़ते हैं। एंड फोर्थ स्टेप में हम इसको 5 टाइम्स रिपीट करते हैं, क्योंकि जैसे जैसे चीजें रिपीट करते हैं हमारा माइंड उसको स्टोर करने लगता है। ठीक है, तो हम इसको 5 टाइम्स अब रिपीट करेंगे। फर्स्ट, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्, आप सबको साथ साथ बोलना है, मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। सेकंड, ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्
मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। थर्ड, ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। फोर्थ, ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। फिफ्थ, ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। ओके, ये हो गया 5 टाइम्स रिपीट। अब इसका जो फिफ्थ स्टेप हम लोग फॉलो करते थे वो ये कि आपको ऑन द स्पॉट कितना याद हुआ ये हम चेक करते थे। ठीक है, लेकिन अभी हम इसको स्किप करते हैं क्योंकि हमको और भी 2 श्लोक याद करने होते हैं। हमको 30 मिनट्स में हमको बहुत सारी चीजें लर्न करनी होती है एंड उसके बाद हम रिवीजन जो क्लास लेते हैं उसमें हम फिर पूछ लेते हैं। ये फिफ्थ स्टेप वहां पर फॉलो हो जाता है। ओके, बट फिर भी एक बार हम फिफ्थ स्टेप आज फॉलो करते हैं। आंख बंद करके हम लोग देखते हैं कि हम सबको कितना याद होता है। कितना याद हुआ आप लोग चेक करो। ठीक है, भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक संख्या 11। भगवत गीता चैप्टर 4 वर्स 11। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। ओके, मनुष्यः पार्थ सर्वशः। अब हम नेक्स्ट श्लोक याद करेंगे जो कि है चैतन्य चरितामृत से। माता जी, नेक्स्ट श्लोक। ओके, तो जो हमारा वर्ल्ड होली नेम वीक चल रहा है अभी, और है ना, तो उससे रिलेटेड ये श्लोक हमने सोचा है। अरे भाई, नाम लेने से क्या होता है, कैसे लें, क्या लें, कुछ नियम है कि कुछ है भी कि नहीं, कैसे भी ले सकते हैं, बता तो दो। तो चैतन्य चरितामृत अंत लीला 20.18 में ये श्लोक आता है, खाइते शुइते यथा तथा नाम लया, काल देशा नियम नहीं सर्व सिद्धि हया। इट मीन्स रिगार्डलेस ऑफ टाइम और प्लेस, कोई भी जगह हो या कोई भी समय हो, वन हु चैंट्स द होली नेम, जो भगवान का नाम लेता है, इवन वाइल ईटिंग और स्लीपिंग, भाई आप सो रहे हो या खा रहे हो कुछ भी, तब भी अटेन्स ऑल परफेक्शन, उसको सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। ठीक है, तो भगवान के नाम में ये जो फेथ बढ़ाने वाले श्लोक है वो आप सब एक एक करके लिखते जाइएगा, क्योंकि हमने अभी तक बहुत सारे श्लोक सीखे हैं। उसमें भगवान का जो नाम है, हरि नाम है, उसके ग्लोरिफिकेशन में हमने बहुत सारे श्लोक सीखे, उनमें से ये एक अगेन ऐड होता है आज आपकी लिस्ट में। तो क्या है, खाइते शुइते यथा तथा नाम लय, काल देश नियम नहीं सर्व सिद्धि होया। ठीक है, अब इसका थोड़ा बंगाली एक्सेंट आता नहीं है, लेकिन फिर भी आप थोड़ा अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे हमको इसको प्रोनाउंस करना है। ओके, तो इसका हम वापस से इसका वर्ड टू वर्ड मीनिंग पढ़ते हैं। जैसे खाइते शुइते मतलब खाते पीते, ईटिंग या लाइंग डाउन, यथा तथा एज सो। अच्छा, ये यथा तथा वर्ड वहां पर भी आए थे। अच्छा, धीरे धीरे आप लोग संस्कृत भी सीख रहे हो, यही वाले यथा तथा वर्ड वहां पर भी थे एंड यही यथा तथा यहाँ पर भी है। तो एज एंड सो, नाम लया, वन हु टेक्स द होली नेम, काल इन टाइम, देश इन प्लेस, नियम रेगुलेशन नाही, देयर इज नॉट, सर्व सिद्धि होया, देयर इज ऑल परफेक्शन। ठीक है, तो हम संस्कृत भी सीख रहे हैं धीरे धीरे। पहले हम संस्कृत सीखते फिर पढ़ते श्लोक, लेकिन ये भगवत गीता के बस केवल एक श्लोक लर्निंग क्लास याद कर रहे हैं, हमारा माइंड शार्प हो रहा है, हम संस्कृत भी सीख पा रहे हैं, हम श्लोक लर्न कर पा रहे हैं, हम प्रीचिंग के टाइम पर इनको यूज कर पाएंगे, हम राधा माधव को प्रसन्न कर पाएंगे। सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात ये है, तो और क्या चाहिए, हरि बोल, है ना। तो अब नेक्स्ट जो हमें थर्ड श्लोक सीखेंगे आज का, जो कि है श्री राधा कृपा कटाक्ष से फोर्थ वर्स। ठीक है, ओके, तो ये जो फोर्थ वर्स है, अब इसको पहला क्या आपको सुनना है। तड़ित सुवर्ण चंपक प्रदीप्ति गौर विग्रहे, मुख प्रभा परास्त कोटि शारदेन्दु मंडले, विचित्र चित्र संचरत चकोरशावलोचने, कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम।
ओके, अब हम पहला वर्ड इसका पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं? तड़ित, 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 सुवर्ण, सुवर्ण, तड़ित, सुवर्ण, चंपक, चंपक, प्रदीप्त, प्रदीप्त, गौर, गौर, विग्रहे, विग्रहे, तड़ित, सुवर्ण, चंपक, प्रदीप्त, गौर, विग्रहे। हिंदी इंग्लिश दोनों में आप देख सकते हो, जिसमें आपको कंफर्टेबल लगे। ओके, नेक्स्ट लाइन, मुख प्रभा, मुख प्रभा, ये भा है ना, मुख प्रभा, परास्त, परास्त, कोटि, परास्त कोटि, शारदेन्दु मंडले, शारदेन्दु मंडले। ठीक है, 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, शारदेन्दु मंडले। हो रहा है? थम्स अप आप लोग करते जाइए तो मेरे को समझ आएगा। ठीक है, शारदेन्दु मंडले। फिर नेक्स्ट, विचित्र चित्र, विचित्र चित्र, संच, अब इसको एक साथ ये वाला वर्ड आपको ध्यान से पढ़ना है। संच, स, ये यहाँ वाला जो है अक्षर वर्ण, संच रच, ये जो रा के साथ चा है ना, वो आधा चा एक साथ पढ़ना है। संचरच, संचरच, एंड फिर देन चकोर, संचरच चकोर। समझ आया कैसे पढ़ना है? संचरच चकोर, संच एक साथ, रच और ये दोनों एक साथ कंबाइंड होके संचरच एंड देन चकोर। तो एक साथ पूरा वर्ड कैसे बोलेगा? संचरच चकोर। फिर शाव लोचने, शाव लोचने, एंड देन कदा करिष्यसि हमाम कृपा कटाक्ष भाजनम, कदा करिष्यसि हमाम कृपा कटाक्ष भाजनम। अब हम वापस से इसको पढ़ते हैं पूरा श्लोक। तड़ित, सुवर्ण, चंपक, प्रदीप्ति, गौर, विग्रहे, मुख प्रभा, परास्त कोटि, शारदेन्दु मंडले, विचित्र चित्र, संचर चकोर, शावलोचने, कदा करिष्यसि हमाम कृपा कटाक्ष भाजनम। ओके, तो अब ये जो इसका मीनिंग है वो आप लोग खुद से पढ़ोगे। वैसे ये लिखा हुआ है, आपको सबको दिख रहा है, लेकिन ये कुछ होमवर्क भी रहता है इस क्लास का कि आपको कुछ चीज खुद से भी करनी होती है। नेक्स्ट वीक तक आप लोगों को क्या करना है, आपको भगवत गीता का वो जो श्लोक आज हमने सीखा 4.11, वो पूरी तरह से हृदयस्थ होना चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छे से याद होना चाहिए आपको। और जो नेक्स्ट हमारा श्लोक था चैतन्य चरितामृत में से, वो भी बहुत इजी है, वो भी याद हो ही जाएगा ऑलमोस्ट। और ये जो है यहाँ जो राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र चल रहा है हमारा, वो आपको 4th वर्ष तक कंटिन्यूअसली डेली डेली जितना आप सीख रहे हो, आपके आप श्री विग्रह के सामने जाना और सुनाना कि मैंने आपकी प्रसन्नता के लिए इतना मैं सीख पाई हूँ। ठीक है, तो ऐसे आप एक एक करके सुनाओगे और डेली डेली जितना आप रिपीट करते जाओगे ना श्लोक, ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, है ना। रिपीट से सब कुछ याद हो जाएगा। तो आपको नेक्स्ट क्लास तक बस भगवत गीता का श्लोक बहुत अच्छे से करना है। हम भगवत गीता को बेस लेकर चल रहे हैं, लेकिन साथ साथ में हम श्रीमद् भागवतम के श्लोक भी सीखते हैं, चैतन्य चरितामृत के भी सीखते हैं, और कुछ ये जो स्तुति होती हैं, प्रेयर्स होती हैं, अष्टकम्स होती हैं, आरतीज होती हैं, इस्कॉन में जो कुछ भी हो रहा है वो हम 3rd पार्ट में लेकर चलते हैं और वो हम डेली डेली प्रयास करते हैं। ओके, तो आज जो फर्स्ट टाइम जुड़े हैं उन सबको आइडिया लग गया होगा। तो ऐसे होती है श्लोका लर्निंग क्लास। 30 मिनट्स में हम 3 to 5 श्लोक्स कवर करते हैं, मतलब मोस्टली 3, जिससे हम समझ पाए और अच्छे से हो पाए हृदयस्थ। ठीक है, तो आज हम अभी इसको रिकॉर्डिंग को एंड करते हैं, बट थोड़ा सा हम स्टेप बाय रिकॉर्डिंग के बाद प्रयास करेंगे। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, एंड हम अब आप सबको मिलेंगे नेक्स्ट श्लोका लर्निंग क्लास में नेक्स्ट श्लोक के साथ। ओके, हरे कृष्णा, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरि बोल, हरे कृष्णा।